तक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास यहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा होगा। तो एक बात मेरी आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी एग्जाम बहुत ही पास में हो चुका है। आप लोगों को खेल करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको जी तोड़ जान तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड निकालना है तो निकालना है। इस बार अपने मन में ये प्रण लीजिए कि हाँ हमें इस बार निकालना है, नहीं तो फिर अगले साल के लिए लटक जाओगे या लटक जाओगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिएगा, हमारे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी वाला जो छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा आपको साइड में, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ताकि नोटिफिकेशन जब भी हमारा वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन घंटी आपके फ़ोन की बजेगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और हाँ, जो मेरे पुराने हैं स्टूडेंट्स उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेशनल आरके पॉइंट पर पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और 100 लाइक तो मेरे लिए आप लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन चलिए आइए करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो यहाँ पे आंसर जो ग्रीन कलर का है वो आंसर है, मैं टिक आउट नहीं करूंगी। ठीक है, तो छात्रों का विश्वास उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा अध्यापक कौन सा होता है? चलिए बताइए, आप अच्छे अध्यापक हो या नहीं? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन है, यानी कि आप उनसे कभी कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि जो उसके खिलाफ हो। ठीक है, तो अच्छा अध्यापक वही होता है। शिक्षा के एवं प्रचार प्रसार से क्या होता है? तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अंधविश्वास, सबसे पहली बात कि बाबाओं के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। अगर आपके पास शिक्षा एजुकेशन है तो आर्थिक विकास की आपकी जो कमाई है, यानी कि आप पढ़ाकर भी पैसे कमा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। तो जैसे कि मैं, अगर मेरे पास नॉलेज है तभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वरना मैं क्यों पढ़ाती। तो ये भी आप कर सकते हो। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो अपने आप पर इम्प्लीमेंट कर देखिए। आप स्कूल के बाहर किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो अजनबी, बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन वैसे में, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो क्या है? तो एक कौशल है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड होते चले जाएंगे। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। कब होगी? तो छात्र केंद्रित हो, यानी कि छात्र जब आपका बात, जैसे कि आप हो मेरे पर, आप देख रहे हो, मुझे लाइक करो, यानी कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, तो शिक्षा तभी मेरी सार्थक हो रही है, वरना मेरी सार्थक नहीं होती। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षकों का है, सरकार का है, शिक्षाविदों का है। किसका है? तो शिक्षकों का है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? तो ये आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो कौन करता है? उनके प्रधानाचार्य करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, समाज के सम्राट लोग करते हैं, विशेषज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो उनके शिष्य करते हैं। शिक्षा, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। क्या होना चाहिए? तो ये बालकों का सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम में निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताएं एवं रुचि एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, और दोनों को। तो छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को, और शिक्षा के उद्देश्य को। एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन में कर। एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? तो छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। तो ये सभी होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या बालक केंद्रित होनी चाहिए? तो बालक, यानी कि जो बच्चे समझ सके वैसी ही शिक्षा होनी चाहिए। अगर बच्चा एप्पल का फोटो देखकर एप्पल समझ रहा है तो वही उसकी शिक्षा होनी चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठ गुण क्या है? चलिए आप बीइंग ए टीचर, आप सोचिए आपका श्रेष्ठ गुण क्या होना चाहिए? आप अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक के प्रति धर्मनिरपेक्षता। तो क्या होनी चाहिए? तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पे त्याग नहीं कर रहे हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज के तथा छात्रों के प्रति होता है, प्रधानाचार्य के प्रति होता है, अभिभावकों के प्रति होता है, और सरकार के प्रति होता है। तो किसके प्रति होता है? चलिए आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। तो किसके प्रति होता है? तो समाज तथा छात्रों के प्रति होता है। ग्रामीण
ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों को बाल श्रमिक बनाने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो स्कूल का नीरस वातावरण यानी कि स्कूल का इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप टूटे फूटे बेंच रखोगे, बच्चों को मारोगे, पढ़ाओगे नहीं, आप कुछ अनदर काम करो, तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे नहीं। इससे स्कूल का भी वातावरण आपका शुद्ध, अच्छा और सजावटी होना चाहिए। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा फल के अनुसार के पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो अध्यापक की कार्यों की सराहना करके, अगर आप बीए प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल में सोचोगे, तो अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो आप अच्छा करोगे कि नहीं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तभी तो मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। क्या है? महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, बालकों के लिए, और ए और बी दोनों। तो दोनों के लिए, पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, सरकार शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो उद्देश्यहीन शिक्षा ही शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। यानी कि कोई हमारे उद्देश्यहीन शिक्षा का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो समझ लीजिए ना कि जब कोई लाइफ में एम ही नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं, आपकी तो कोई तो एम्बिशन होनी चाहिए ना। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, और ये सभी होती है। तो व्यक्ति को स्वावलंबी में यानी कि खुद दो पैसे कमा सके, ऐसी शिक्षा हमें बना सकती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप दो बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या किसी कंपनी में अच्छी जॉब कर सकती हो। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व में सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। किस प्रकार का माना गया है? चलिए बताइए, आपके मन में आंसर क्लिक कर चुका होगा। तो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी वाला शिक्षा क्या है? सबसे उत्तम माना गया है। अभिभावक यानी कि पेरेंट्स मीटिंग जो होता है, सबसे अधिक आवश्यकता किस कक्षा के लिए पड़ती है? यहाँ पे आपका आंसर क्या? प्राइमरी कक्षा। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कराया है। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय एवं सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार ही होना चाहिए। प्रधानाचार्य को अपने अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? तो समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी की करते हैं। तो ये सभी की करते हैं, यानी कि उनमें आज्ञा पालन भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए, और एबिलिटी भी होना चाहिए। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों, यानी कि सहानुभूति एवं प्रेम के, और निष्पक्ष, यानी कि कोई बच्चा अगर फाइट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि जिस बच्चे की गलती ना हो तो आप उसी बच्चे को पीटे, गलती सुनिए तभी आप जजमेंट कीजिए। यदि आप किसी गंभीर विषय में भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट मना कर देंगे, इस विषयों पर मित्रों से सलाह लेंगे, सहर्ष तैयार हो, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो सहर्ष तैयार हो जाएंगे, क्योंकि गंभीर विषय पर आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। आप बीए टीचर, आपको हर चीज के लिए, आप जब टीचर हैं तो यानी कि आप में कुछ एबिलिटी है, तभी तो आप टीचर बने हो ना। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों की आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या होता है? पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक, असंभव है, क्या है? तो आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है? सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और ये सभी होती है। तो ये सभी होती है। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरल सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। क्या होना चाहिए? तो प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा आपका प्रभाव होना चाहिए कि बच्चे क्या है, जल्दी से जल्दी सीख जाने चाहिए कोई भी चीज़। क्योंकि आप अगर टीचर बनोगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान 6 महीने का पीरियड बच्चों को पढ़ाना ही होता है। तो उसी से आपको वोटिंग मिलती है कि आप कितने आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। वो भी एक बहुत ही बड़ा मैटर होता है। याद होगा कि जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो बहुत सारी मैम 1 महीने के लिए पढ़ाने आती थी, या सर आते थे पढ़ाने नए नए। तो बिल्कुल उसी तरीके से
आई होप कि आज आपको आवाज़ भी साफ आ रही होगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। विद्यालयों में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तस्करी तैयार करना, बालक का सर्वांगीण विकास। तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। आपको मैं 3 क्वेश्चन दूंगी, जिसको क्वेश्चन को आपको मेरे कमेंट बॉक्स में करना है और कल मैं उसका आंसर दूंगी। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलाती है, शिक्षकों के लिए अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साधन है, छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। और टाइम क्या है? तो क्विज टाइम है। चलिए मैं आपको दे रही हूँ कुछ क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है 31 नंबर। शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा बढ़ाना, कहानियों का सुनना। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है? परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों का निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, एकाकी यानी कि सिंगल फैमिली, छात्रों के लिए दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। और मैं आपको अपने से जुड़ने का भी बता चुकी हूँ कि मेरे इंस्टा आईडी है एजुकेशनल आरके पॉइंट। वहाँ जल्दी से जल्दी, कम से कम तो आप लोग वहाँ भी तो 1000 कीजिए। एजुकेशनल पॉइंट को जैसे आपने प्यार दिया है, सेम टू सेम उसी तरीके से एजुकेशनल आरके पॉइंट को भी, चैनल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जीके ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।